कलाम खुदा में से आज ज़बूरों की किताब में से ज़बूर 116 है, साम 116, ज़बूर 116 और उसकी 12वीं और 13वीं, ये दो आयात हैं जो आज सुबह खुदा के कलाम में से हमारे लिए तिलावत की जाएंगी। और फिर इन आयात की रोशनी में हम कलाम खुदा को सीखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रख मैं खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उसे क्या दूं। मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। खुदावंद की नेमतें जो मुझे मिली, ये आज का मौजू है, टॉपिक है। खुदावंद की नेमतें, बोल दीजिए भाई भी, खुदावंद की नेमतें जो मुझे मिली। वो गीत है बड़ा खूबसूरत, अक्सर हम ट्रैवल में सुनते, खुदा दी सारी नेमतां दी है, बोल दें, आता है, बड़ा मकबूल है। बेकदरी ते ना कर, ये आज का टॉपिक है। मेरे सामने ये बात जब आई तो मैं गौर कर रहा था कि इंसान खुदा को खुश करने की कोशिश करता है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, समझते नहीं है लेकिन अपने तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उनके पास वसाइल कम है, देगे नहीं दे सकते, नजराने नहीं दे सकते या कुछ और नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, पैदल काफिलों की सूरत में कहते हैं जी हम जियारत के लिए जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिलों पर जा रहा है, कोई किसी और तरीके से जो है वो कहता है मैं खुदा के ज़ूर मैंने ये मन्नत मानी थी, ये बात मैंने कही थी, इसको पूरा कर रहा हूं। दिल में क्या है कि मैं खुदा को खुश करूं। एक और ग्रुप भी है, ये वो ग्रुप है जिनके पास दौलत होती है, पैसा होता है, वक्त नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो देगें पकाकर, वो नजराने देकर, वो पैसा देकर, गरीबों की मदद करके वो कहते हैं चलो साढ़े को वैसे तो टाइम नहीं होता, असी इस तरह रब नूं खुश कर देना। एक ये भी ग्रुप है। मैं गौर कर रहा था कि अहम ये नहीं कि जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं ये अहम नहीं है। उससे पहले हमें गौर करना होगा कि जो अहम है वो क्या है। वो ये है कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है वो जरूरी है, उस पर गौर करना जरूरी है। अगर कोई शख्स उस पर गौर नहीं करता तो आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपकी दायकी, आपके नजराने, आपकी देगें, आपके बकरे, आपकी कुर्बानियां, आपकी शुक्रगुजारियां बेमानी है। क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं उससे खुदा खुश हो जाएगा। पहले यह गौर करें कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है, और वो क्या किया है, खुदा ने दुनिया से बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये जरूरी है, ये अहम है, इस पर गौर करना जरूरी है कि खुदा ने जो कुछ हमारे लिए किया है। और वही बात ज़बूर नवीस यहां पर सिखा रहे हैं कि जो खुदा की नेमतें हमें मिली हैं उसके इव्ज़ हम उसे क्या दें। पहले वो समझें जो खुदा ने हमारे लिए किया है। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा है। पहले यीशु को कबूल करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, रास्तबाजी में चलना, यह जरूरी है।
इसको समझना बहुत जरूरी है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया। जो कुछ खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया है उसको सबसे पहले समझें। और इसलिए ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदावन की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इव्ज में उसे क्या दूं। अगर कोई शख्स यह समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक है, जो कुछ खुदा ने किया है वो ठीक नहीं, ठीक से मुराद कि उस पर गौर नहीं करता तो जो अपनी मर्जी वो करी जान दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैंसर के मरीज को आप पैनाडोल की गोली का पत्ता दे दें, कह लो भी भा पैनाडोल दी गोलियां खांदा रहा, वो कैंसर तो जान नहीं छुटनी ओदी पैनाडोल की गोली नाल, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀਮੋ ਲੈਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ है। ये गुनाह का जो कैंसर है इसे यीशु के लहू के अलावा कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। इसका इलाज पैनाडोल की गोली नहीं है, इसका इलाज यीशु मसीह का लहू है। यह किया है खुदा ने। हालांकि पुराना नामा हमें बताता है कि जो कुर्बानियां शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी वो इंसान को पाक करती थी, लेकिन एक साल के लिए वक्ती तौर पर पाक करती थी, अब्दी खलासी नहीं होती थी, वो आर्जी थी। एक साल के बाद फिर कुर्बानी करनी पड़ती थी, बल्कि वो कुर्बानियां तो गुनाह को याद दिलाती रहती थी। लेकिन जो कुछ खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से किया है, आखिरी और अफजल कुर्बानी देकर इंसान की अब्दी खलासी कराई है, वो जब तक हम नहीं समझते हमारी शुक्रगुजारी नामुकम्मल है। इसलिए हदिया लाने वाले के लिए यह लाजमी है, दायकी लाने वाले के लिए यह लाजमी है कि आप पहले निजात पाएं। आपको पता है आजकल तो चर्चेज में इस बात पर तालीम ही नहीं दी जाती। वो पास्टर कहता दा यकी आने चाहिए या कारोबार जेड़ा भी करता है करी जान दो, है ना। आज चर्च को सिखाने की जरूरत है लोगों को कि खुदा आपकी दायकी आपके हदिये में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड है। वो सबसे पहले यह चाहता है कि आप उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं, उसके कफारे को कबूल करें, तो फिर आपकी इबादतें, फिर आपके हदिये, फिर आपकी दायकी, फिर आपकी कुर्बानियां मकबूल होंगी। अदरवाइज ये नामकबूल हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैंसर का इलाज आप पैनाडोल की गोली से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लाजमी है कि जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो खुदा के कलाम और हुक्म को कबूल करें और अपना जीवन यीशु को दें और फिर उसकी इबादत करें, फिर उसके हुजूर आए। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, यह जरूरी है कि जो कुछ खुदा ने किया है पहले उसको कबूल करें। इब्लीस विस्परिंग करता है, हमारे कानों में सरगोशियां करता है, और वो लोगों को भी कभी कभी इस्तेमाल करता है ताकि आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी का तसव्वुर ही खत्म हो जाए। साड़ियां कई माइयां होंदियां ने, किसी दियां बेटियां उठ के आणगियां, चल रब एक ही पुत दे दिंदा, वो बेचारी बाजी होर परेशान हो जाती है। अच्छा, जिसके पास कोई भी ना हो, बेटा बेटी भी ना हो, चल रब धी दे दिंदा इनू। है ਵੇਖੋ किड्डी बुरी हरकत है, है कोई अकल की गल है? यानी धी एडी माड़ी होंदी है? ये वो बातें हैं जो शैतान लोगों के जरिए से आपके कानों में डालता है ताकि आप मायूस रहें, बेदिल रहें और शुक्रगुजारी से खाली रहें। ये जब पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि जो अच्छे साथी होते हैं
ये छोटी बड़ी बरकत है। हालेलुया। ये कलीसिया, वफादार कलीसिया जो हमारे सामने बैठी है, एक छोटी बरकत है। हालेलुया। एक निकी जी बरकत है। दसो मैनू, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਰਕਤ है। इबलीस लोगों के दिलों में इस किस्म की मनफी गुफ्तगू करके उनको बेदिल, मायूस और अजुर्दगी का शिकार कर देता है। लिहाजा वो हर वक्त आपको मायूस और परेशान नजर आते हैं। दाऊद उन लोगों को पैगाम देते हैं, खुदावंद की नेमतें जो मुझे मिली हैं उसके इव्स मैं उसे क्या दूं। और यह भी गौरतलब बात है, यू आर गॉड्स बेस्ट। आप खुदा का बेहतरीन है। मैंने पहले भी ये थॉट शेयर किया था कि इंसानी फितरत है कि जो कुछ मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। अक्सर मेल फीमेल सारे कहणगे यह कपड़ा जड़ा मैं पाया ये किसी ने भी नहीं पाया, ये पहले मैं ही लिया सी, मैनू वेख के फलां बंदे ने पाया है, मैनू वेख के फैशन शुरू किया। पता ये भी प्राइड है लोगों में। कई पास्टर भी कह गया मैनू वेख के शुरू होया काम सारा। इस प्राइड में भी रहते हैं ना कि जी यह मैं किया सी शुरू तो उस तो बाद बाकिया ने भी शुरू कर लिया। नहीं, हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। आप खुदा का बेस्ट है। खुदा का जो कुछ था वो सब कुछ खुदा ने आपको दे दिया और आखिर में बेटा भी दे दिया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने इंसान को अपनी सूरत, यानी जो कुछ खुदा के अंदर था वो उसने आदम में डाल दिया। ये छोटी बात है, ये छोटी नेमत है। अगर आप उसकी नेमतों को लिखना और गौर करना शुरू कर दें, ना आपके पास कोई पेपर ना कोई वोकैबुलरी रहेगी, क्योंकि उसकी नेमतें, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी बरकत लातादाद और बेशुमार हैं। और हम गौर करते रहें तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उसकी नेमतों को हम बयान नहीं कर सकते। और यही बात दाऊद हमें सिखा रहे हैं। कई लोग रुपए पैसे को सिर्फ नेमत समझते हैं। आप देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दौलत है उनके पास, लेकिन खुदा से दूर हैं वो। आप गौर करें अय्यूब पर, वो दौलतमंद भी था और खुदा से डरता भी था। ये नेमत है। नेमत ये नहीं कि किसी के पास माल दौलत वसाइल हैं और आपके जी है को बढ़िया नेमतान है को बड़ी बरकत है, क्या फायदा अगर वो शख्स जहन्नुम में चला जाए। खुदावंद यीशु ने भी ये बात सिखाई थी कि अगर तू सारी दुनिया को और अपनी, तो तुझे क्या फायदा। हम शुक्रगुजारी करते हैं जमीनी बरकत के लिए, ये हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ खुदा की नजात और उसके बेटे यीशु के कफारे के वसीला से हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। नेमतों के क्या दूं? जैसे मैंने कहा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग बरकत बनकर आते हैं। आप उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपके साथ नेकी की हुई है। वो आपके लिए बरकत थे, वो आपके लिए नेमत थे। मुझे याद है हमारे फादर की डेथ के बाद बड़ा मुश्किल था हालात मैनेज करना हमारी मदर के लिए, और मुझे आज भी वो लोग याद हैं, उसमें मसीह भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी मुश्किल वक्त में। किसी ने फीस देकर, किसी ने गुफ्तगू के जरिया से, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से मदद की, सपोर्ट की, हाथ रखा। आज लोगों के अंदर इस कदर बेवफाई है कि वो एक लम्हे में एक शख्स जो आपके साथ चलता है, आपकी मदद करता है, नेमत बनकर आपकी जिंदगी में आता है, आप एक लम्हे में उसको भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अपने लिए नेमत समझता हूं जिन्होंने मेरी मदद की है, और मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। आपके लिए भी मेरा पैगाम है कि आप उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने किसी ना किसी तरह आपकी मदद की है।
ये वो लोग हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में नेमत बनाकर भेजे हैं। और इसी के बारे में दाऊद कह रहे हैं कि खुदाम की नेमतें जो मुझे, उसके एवज में उसे क्या दूं? नजात का प्याला उठाकर दुआ करूंगा। हालेलुया। निजात का प्याला, जो समझने वाली बात है, जो आपकी शुक्रगुजारी के लेवल को ऊपर ले आएगी, वो निजात का प्याला, निजात का काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है। आपकी शुक्रगुजारी का लेवल चेंज हो जाएगा। कुदरत के ये मज़ाहिर जो आपकी जिंदगी में नजर आते हैं, आपको आपकी सराउंडिंग में, फिजाओं में जब होते हैं, मैं जब भी जहाज में ट्रैवल करता हूं तो बादलों पर गौर करके दिल हैरान हो जाता है कि क्या खुदा की कुदरत, क्या उसके अजीब काम है। पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं तो चीजें देखकर दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। समुंदर को देखकर हैरान हो जाता है इंसान। कायनात की हर चीज हमारे लिए खुदा की नेमतें हैं। अगर आप गौर करना शुरू कर दें तो आप हमेशा शुक्रगुजारी करते रहेंगे। हम गौर ही नहीं ना करते, हम तो वैसे ही नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। फितरत से, खुदा के अजीब कामों से हम दूर जा रहे हैं। और तरह की इंसान की एक्टिविटीज हो गई हैं, उसने अपने आप को और तरह के कामों में उलझा लिया है। मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आइंदा खुदा हमने चाहा तो ये जो सेल्फी कल्चर है, इस पर भी मैं एक मैसेज रेडी कर रहा हूं। सेल्फी वाले भी ठीक हो जाएंगे। ये जो सेल्फियां बना बना के मुंह डिंगे चिब्बे करके कर दे है ना, उनके लिए भी मैंने अभी चल रहा है काम। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि फैमिली कल्चर हो, सेल्फी कल्चर नहीं होना चाहिए। हम इतने सेल्फियों में मसरूफ हो गए, हम फैमिली को ही भूल गए हैं। हम बातचीत नहीं आपस में करते, हम गुफ्तगू नहीं आपस में करते, मियाँ बीवी आपस में बातें नहीं करते, हम गौर नहीं करते। और अगर हम गौर करें छोटी छोटी बातों के लिए तो हर वक्त शुक्रगुजारी हमारी जुबान पर होगी, हमारे होंठों पर होगी। अब कभी शिकायत नहीं करेंगे, अब कभी शिकायत नहीं करेंगे अगर आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होगी। आप कभी भी बुड़बुड़ाएंगे नहीं अगर आप इब्लीस और नकम्मी बातों, जो नकम्मी बातें आपके कानों में करने वाले लोग हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी भी बुड़बुड़ाएंगे नहीं। बुड़बुड़ाने की वजह यह है कि आप इब्लीस की और लोगों की नकम्मी बातों पर गौर करते हैं। इस वजह से आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी का लेवल कम होता जा रहा है। पिछले दिनों मैंने टीच किया था आपके दरमियान, शुक्रगुजारी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, शुक्रगुजारी का लेवल बढ़ना चाहिए। आपकी नेमतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, आपकी शुक्रगुजारी भी बढ़नी चाहिए। खुदा जैसे जैसे आपकी हदूद को बढ़ा रहा है, आपकी लिमिट्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, वैसे वैसे आपकी थैंक्स गिविंग भी बढ़नी चाहिए। हमारी नेमतें बढ़ती जा रही हैं, शुक्रगुजारी कम होती जा रही है। इसके लिए एक और फिक्रा जो मैं बार बार कहता हूं, आज का ईमानदार, आज का बिलीवर, आज का पास्टर, आज का लीडर मसरूफ हो गया है और गैर मौसर भी हो गया है। हम जितने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, उतने ज्यादा हम गैर मौसर भी हो गए हैं। हमारी गवाही, हमारी जिंदगी गैर मौसर हो गई है। ना हम बरकत वाले हैं, ना हम बाइस से बरकत है। और अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद की बरकत बढ़ी है, खुदा ने हमारी सरफराजी को और ज्यादा ऊपर किया है, तो फिर आपकी शुक्रगुजारी भी और ऊपर होनी चाहिए।
और यही बात ज़बूर नवीस हमें सिखाते हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? ये सवाल है, ये चैलेंज है आपके लिए। आपने हर रोज गौर करना है उसकी नेमतों पर। आंखें बंद कीजिए। ये चैलेंज मैं आपके सामने फिर पढ़ देता हूँ। ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? सब आंखें बंद हो जाएं, किसी की बाबत नहीं, अपनी अपनी बाबत गौर करें। खुदावंद की सब नेमतें, बेशुमार नेमतें, उसकी करम नवाजियां। खुदा वफादार है, उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, उसने बेटा भी दे दिया और बेटे ने कफारा देकर हमारी कीमत भी अदा कर दी। और आज गौर कीजिए कि क्या हम खुदावंद में शुक्रगुजारी कर रहे हैं? और गौर करें, और गौर करें कहां कहां हमने खुदा को नाराज किया है, खुदा का दिल दुखाया है, खुदा से भागी और सरकश हुए हैं। बुड़बुड़ाहट, ग्रम्बल्ड हार्ट, बुड़बुड़ाने वाला दिल आपकी बरकत को रोकता है, आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। आओ आज शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएं। हम दुआ करेंगे, जितने लोग यहां पर हैं वो भी हाथों को बुलंद करें। खुदावंद की सब नेमतें, अब गौर कीजिए उन नेमतों पर। वो नेमतें लातादाद बेशुमार हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग नेमत बनकर आए हैं। आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपका पास्टर, आपका चर्च, आपकी वर्शिप टीम, आपकी कलीसिया का वर्शिप लीडर, आपकी कलीसिया के म्यूजिशियंस, आपकी कलीसिया के मीडिया वाले, आपकी कलीसिया के एल्डर्स, आपकी सिक्योरिटी वाले, अशर्स, आपको विजिट करने वाली टीम, आपके टीचर्स, आपके असातिज़ा, आपके बाइबल टीचर, आपने जहां से सेमिनरी की, आप जहां पर जॉब करते हैं, आपका डिपार्टमेंट, आपका ऑफिसर, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ये सब आपके लिए खुदा की नेमतें हैं। वो रुपया पैसा जो खुदा आपको दे रहा है, वो वसाइल, वो मोटर बाइक, वो कार, वो साइकिल, वो घर, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में नेमतें हैं। आओ इनके लिए शुक्र करें। हाथों को बुलंद किए हुए मिलकर शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए इन नेमतों के लिए, इन नेमतों के लिए। दाऊद कहते हैं, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली है, मैं उसके उसे क्या दूंगा? मैं उसे क्या दूं? मैं निजात का प्याला उठाकर दुआ करूंगा। हालेलुया। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूं उन नाज़रीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह से, वो जहां भी हैं, वो परेशान हैं, वो बीमार हैं, वो दुखी हैं, वो मुश्किल में हैं। यीशु के नाम में उनके बदनों में शिफा जारी हो। शिफा पाओ, शिफा पा जाओ, ठीक हो जाओ। यीशु के नाम में बदनों में शिफा जारी हो, खानदानों में बरकत आए, हर एक जुआ बंधन टूटे और मस्सा की कुव्वत और कुदरत से शैतान के जुए बंधन, बीमारियों के जुए बंधन, लानतों के, जादूगरी, टूना टोटका, जारी, पोशीदा,
लाइलाज पेचीदा बीमारियों में तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ो यीशु के नाम में, निकल आओ। इब्लीस की तासीरों, बदरूहों, खौफ से लोग आजाद हो जाए। औलाद, नरीना औलाद और माली, रूहानी, कारोबारी, जॉब की ब्लेसिंग्स जारी हो जाए। लोगों को बरकत दे और कसरत से दे। तेरा शुक्र हो